भगवान यहां तो रहते हैं हृदय में, भगवान कण कण में तो रहते हैं, सत्य है। लेकिन इससे बड़ा एक सत्य ये है कि भगवान हृदय में और कण कण के पहले भगवान भक्तों के विश्वास में रहते हैं। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। मंदिरों में भगवान उनके लिए हैं जिन्हें विश्वास है, वरना जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। हाँ या ना? इसलिए भगवान को पाना हो तो पहले अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। आज हम लोग भगवान से दूर इसलिए हैं क्योंकि विश्वास जिस तरह से होना चाहिए, जिस प्रकार का विश्वास चाहिए, उस तरह का विश्वास नहीं हो पाता। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, चाहिए विश्वास, विश्वासो ही फलदायक, पर होता नहीं। विश्वास टूट जाता है, कई बार टूट जाता है। आप में से कभी किसी का विश्वास टूटा भगवान से? टूटा? एक मैया बोली, यहीं हैदराबाद की थी, बोली महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, बहुत विश्वास था, अब नहीं विश्वास है, अब विश्वास नहीं है। हमने कहा मां क्यों नहीं है? बोले पहले हमने भगवान से कहा था, हे भगवान हमारी बहू को बेटा ही होना चाहिए, पर बेटी हो गई, तब से विश्वास उठ गया। अच्छा, समाज में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, पहले बहुत विश्वास था, अब विश्वास नहीं है। बताओ ये कौन लोग हैं? हाँ, कौन है ये? भगवान में क्या चाहिए? विश्वास। और जो लोग कहते हैं पहले विश्वास था अब नहीं है, वो लोग कौन है? वो लोग हैं स्वार्थी। अच्छा, भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए आप बताओ? भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। क्या नहीं होना चाहिए मेरी मां? पीछे वाली मैया बताएंगी, ये गुलाबी मैया बताएंगी। चलो बता, भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? क्या क्या नहीं होना चाहिए? भक्त और भगवान के बीच में कभी एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए, और वो है स्वार्थ, जिसे कहते हैं कामना। इसलिए भक्त और भगवान के रिश्ते में कामना ना हो। इसलिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम का मतलब क्या हुआ? यदि आपने भगवान से कहा कि हे भगवान हमें बहू के बेटा चाहिए, हे भगवान हमें ये चाहिए, यदि वो नहीं मिला तो आपका विश्वास टूट जाएगा। अरे भगवान से काम क्यों करवाते हो? कोई भगवान तुम्हारे नौकर हैं कि ये दो हमें वो दो? नहीं, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? तो एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा अपनी मां के गोद में होता है, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, तो क्या बेटा कभी अपनी मां से कहता है, कुछ मांगता है, हमें दूध दे दो, हमें पानी पिला दो, हमें रजाई उड़ा दो, हमें पंखा चला दो, एसी चला दो, हमें बहुत ठंडी लग रही है, हमें बहुत गर्मी लग रही है? क्या छोटा सा बच्चा कभी कुछ मांगता है मां से? क्या मांगने के लिए उसके पास शब्द हैं? नहीं। अच्छा, छोटा सा बच्चा मां से कभी कुछ नहीं मांगता, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कुछ नहीं मांगता, फिर भी उसकी मां बिना मांगे सब कुछ देती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बिना मांगे मां समझ लेती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है कि प्यास लगी है, इसे दवाई की जरूरत है या किस चीज की। अरे सामान्य अनपढ़ स्त्री, अनपढ़ मां अपने बच्चे की हर फीलिंग, हर भावना को जान जाती है, बिना मांगे सब समझ लेती है। तो क्या भगवान अपने भक्तों के मन की बात नहीं जानेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है? एक बार आप उनके हो जाओ, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मांगते हैं वो भगवान के हुए नहीं, इसलिए मांगना पड़ता है। भिखारी को आपके घर में आकर मांगना पड़ता है, भैया 2 रोटी दे दो, भैया 10 रुपए दे दो भैया। लेकिन आपका बेटा, उसे मांगना नहीं पड़ता, वो पिता की संपत्ति का अपने आप वारिस हो जाता है। पिता का जितना धन होगा
वो बेटा उस धन का अधिकारी हो गया केवल जन्म लेते ही। बोलो हाँ। भिखारी को मांगना पड़ता है, बेटे को मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे वो पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार पिता का हो गया। उसी तरह एक बार भगवान के हो जाओ तो भगवान सब कुछ देने को तैयार है। विडंबना ये है कि हम भगवान के हो नहीं पाते। हम किसके होते हैं? हम संसार के लोगों के होते हैं, है ना? हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारे पति, हम तुम्हारे पिता हैं। संसार के ना बनो, संसार से रिश्ता ना जोड़ो, भगवान से रिश्ता। और भगवान के इस रिश्ते में, भक्त और भगवान के रिश्ते में क्या नहीं चाहिए मेरी मां? क्या नहीं चाहिए? स्वार्थ। भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम, कोई कामना। भगवान से ये मत कहो कि भगवान हमें ये दे दो। भगवान को पता है बेटा क्या कर दिए साउंड में। भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, भक्त को क्या चाहिए, सब पता है। इसलिए भगवान कण कण की सबको जानने वाले हैं। लोग कहते हैं भगवान यहां रहते हैं हृदय में। लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है। नहीं, भगवान है विश्वास में। यदि विश्वास है तो आपके लिए हर जगह है। नहीं विश्वास है तो दुर्योधन को विश्वास नहीं था तो वो भगवान कृष्ण सामने खड़े तो रहे पर वो सामान्य ग्वाल वाला मानता रहा। और अर्जुन को विश्वास था तो जिसे ग्वाल वाल मान करके दुर्योधन अपमान करता रहता था, उन्हीं कृष्ण को उस अर्जुन ने भगवान मानकर अपना लोक और परलोक दोनों सवार लिया। ये समझदारी है। दुर्योधन घमंड में भरा रहा कि तुम तो बचपन में चोरी करते थे मक्खन की, तुम तो गाले हो, गाय चराते थे। दुर्योधन ग्वाला ही मानता रहा, अर्जुन भगवान मानते रहे। कोई मंदिर में पत्थर देखता रहा, कोई पत्थर में भगवान देखता रहा। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान में क्या होना चाहिए? विश्वास। ठीक है, सबके भीतर हैं भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? हाँ या नाम उत्तर देना है। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। ये मैया बैठी हैं आगे कुर्सी पर, बताएंगी आपने भगवान को देखा है? मेरी माँ नहीं। पीछे वाली मैया, वो पीली मैया खड़ी हो, बताओ आपने भगवान को देखा है? देखा? ये पीछे वाली मैया जो चेयर पर बैठी है पीछे, मैया बताओ आपने भगवान को देखा है? नहीं। आप लोगों ने, भैया आप लोगों ने भगवान को देखा? दादाजी आप बताइए, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना में सिर हिलाना बस। आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? नहीं देखा। पीछे वाले दादाजी आप बताइए, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आप में से 80% लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, जो लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ आप मंदिर कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? तो बताओ फिर मंदिर किससे देखने गए थे? किससे देखने गए थे? भगवान को। अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अभी तो हम पूछ रहे थे तो आप क्या कह रहे थे? नहीं हमने तो भगवान को नहीं देखा। और फिर मंदिर किसको देखने गए थे? फिर पड़ोसी को, पड़ोसन को। फिर मंदिर गए थे, भगवान को देखा था, पर कोई पूछेगा कि भगवान को देखा? नहीं हमने तो नहीं देखा। आप में से कितने लोग हैं जो हफ्ता 15 दिन में मंदिर जाते रहते हैं? कुछ लोग तो रोज जाने वाले होंगे, कुछ हफ्ता 15 दिन में, महीने में तो जाती होंगे। जाते हो ना? तो किससे देखने गए थे ये तो कंफर्म कराओ। भगवान। कभी तो कह रहे हो कि नहीं देखा। सॉरी बोलो फटाफट। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहेंगे महाराज जी वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी भगवान है। आपने पूछा कि क्या भगवान को देखा है, तो वो तो मूर्ति है, हमने तो मूर्ति देखी ना साहब।
मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। आपके घर में गोपाल जी तो होंगे छोटे से, वो गोपाल जी कोई अष्ट धातु नहीं है, वो धातु नहीं है, वो भगवान है। गंगा पानी नहीं है, गंगा हमारी मां है। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी मां है। पीपल पेड़, तुलसी पौधा, वृक्ष पेड़ नहीं है, वो हमारी आस्था में हमारी तुलसी माता है। एकादशी जब आती है बड़ी, तो तुलसी विवाह भगवान के साथ होता है। तो अब आप कहेंगे महाराज जी पत्थर को आप कह रहे हैं, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये बताओ, मां और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है, बताओ मां और बेटे के बीच में प्रेम होता है या नहीं? कौन कौन सहमत हैं? सहमत हैं? मां और बेटे के बीच में जो प्यार है, जो प्रेम है, क्या आज तक किसी ने उस प्रेम को देखा? क्या मां का प्रेम दिखाई पड़ता है? जोर से। अरे मां बच्चे को 2 थप्पड़ मारती है कस के, कहां चला गया था? मां बेटे से प्रेम करती है। अब कोई बेटा कहे मां तू मेरे से प्रेम करती है, इसका सबूत क्या है? प्रेम दिखा। आप बताओ, कल आपका बेटा आपसे पूछा कि मां तुम मेरे से प्रेम करती हो, तो बताओ प्रेम करती हो तो वो प्रेम कहां है? दिखाओ मुझे वो प्रेम जो करती हो। बताओ मेरी मां, क्या कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष प्रेम करने वाला, क्या आप अपने प्रेम को दिखा सकते हैं? क्या प्रेम दिखाने का विषय है? क्या दिखा सकते हैं इसे? बताओ, क्या प्रेम को दिखाया जा सकता है? हाँ या ना? क्या प्रेम देखा जा सकता है? जोर से। क्या प्रेम देखा जा सकता है? अच्छा, प्रेम दिखता नहीं है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रेम नहीं है। प्रेम होता है पर प्रेम दिखाई, जोर से, प्रेम होता है पर प्रेम दिखाई नहीं देता। अरे प्रेम तो एक फीलिंग है, एक भावना है, होता है। उस प्रेम को महसूस किया जा सकता है, कोई प्रेम को दिखा नहीं सकता। उसी प्रकार जैसे प्रेम महसूस का विषय है, होता है, उसी प्रकार ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर होता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे एक माँ और एक बेटे के बीच में जो प्रेम है, उसे महसूस किया जा सकता है। आप भी अपने बेटे से प्यार करते होंगे, अपनी बेटी से प्यार करते होंगे, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्यार करते होंगे, तो क्या वो प्रेम दिखाया जा सकता है? आपकी पत्नी कई बार कहती है, सुनो जी आप हमसे प्यार नहीं करते, तो पति क्या बोलता है? कैसे बताएं तुम्हें कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? पत्नी से पति ने कहा तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, तो पत्नी ने क्या बोला? हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम कैसे बताएं? मतलब प्रेम को बताया ही नहीं जा सकता। कोई शब्द नहीं है जिस शब्द को कह के प्रेम की बात कही जा सके। प्रेम में कहा, जब कोई प्रेम करता है ना तो कहता है आई लव यू, कह देता है। तो ये जो आई लव यू है ना, बड़ा बौना है। प्रेम को व्यक्त करने के लिए ना कोई शब्द नहीं है। एक बात बताएं, जो प्रेम है ना मेरी माँ, वो निःशब्द होता है। प्रेम को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते आप। प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। यदि है तो आप बताओ। प्रेम है, बस है, वो भीतर का विषय है, बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह परमात्मा भी भीतर का सब्जेक्ट है, बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। मंदिर में जाते हो तो इस भाव से जाया करो कि ये प्रत्यक्ष भगवान है, मूर्ति है, पत्थर है, लकड़ी ना, भगवान है, बस भगवान है, वो ईश्वर है, महसूस का सब्जेक्ट है। देखने दिखाने का विषय नहीं है। आनंद लीजिए। जिसके पांव में कांटा लगता है ना, दर्द उसी को होता है। बगल में 10 लोग खड़े होंगे, उन्हें कुछ ना होगा, वो सहानुभूति के तौर पर खड़े हो सकते हैं, तुम्हें सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन दर्द का अनुभव उन्हें कभी नहीं हो सकता। दर्द उसी को होगा जिसके पांव में कांटा लगा है। उसी तरह जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया,
जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई क्या होती है वो जान नहीं सकता। किसी पुस्तक में पढ़ाया नहीं जा सकता कि बेटी की विदाई ऐसी होती है। पढ़ सकते हैं आप, लेकिन उसे महसूस करने के लिए साहब जब तुम्हारी खुद की बेटी होगी तब पता चलेगा। बाकी तुम पढ़ कितना भी लो, बेटी की विदाई और पांव की विमाई ये बताई नहीं जा सकती। अनुभव का विषय, कुछ चीजें अनुभव की जा सकती है, व्यक्त नहीं की जा सकती। उसी तरह जिसने भक्ति की है, जिसने प्रभु के लिए आंसू बहाए हैं, वो जान सकता है कि मूर्ति में भगवान है या नहीं। जिसने प्रभु से प्रेम किया ही नहीं, उसके लिए तो ठीक है पत्थर है, ठीक है। इसलिए मेरी मां, मैंने भगवान को नहीं देखा ऐसा मत कहना। यदि ऐसा कहते हो तो फिर आपका मंदिर जाना बेकार है, भगवान में आस्था रखना बेकार है। एक तरफ तो आपकी आस्था है भगवान में, रोज पूजा करती हो, रोज गोपाल जी को आप नहवाती हो, रोज आप फूल माला आरती पूजा करती हो, और फिर एक तरफ कहती हो हमने भगवान को देखा नहीं। इसका मतलब तुमने गोपाल जी की सेवा पूजा पत्थर या पीतल मानकर की है, भगवान मानकर नहीं। इसलिए भगवान को महसूस करना, जैसे मां बेटे से प्रेम करती है, वो प्रेम को महसूस करना पड़ता है। आपके घर में गाय है, आप रोज गाय को चारा डालते हैं, रोज गाय को पानी पिलाते हैं, रोज गाय को हाथ फेरते हैं, रोज करिए आप गाय को चारा दाना खिलाइए, पानी पिलाइए। एक दिन ऐसा होगा कि आप गाय के पास जाएंगे ना तो गाय आपको चाटने लग जाएगी। वो गाय है ना, उसके पास शब्द नहीं है, बस वो अपनी जीभ निकालेगी और आपको चाटेगी। आप समझ नहीं पाते, गाय का वो आपको चाटना, वो गाय का आपके लिए प्रेम है। गाय का आपसे प्रेम करने का ये तरीका है। गाय है ना, शब्द तो नहीं बोल सकती ना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, गाय है, चाट सकती है तुम्हें, तो उसका प्रेम व्यक्त करने का ये अलग हिसाब किताब है। मां जब प्रेम करती है ना बेटे से तो गले से चिपका लेती है अपने लाल को, अपने बेटे को। जब प्रेम उमड़ता है ना तो व्यक्ति गले लगना चाहता है, गले लगाना चाहता है, हाँ या ना। उसी तरह ये जो प्रेम है ना, ये होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, इसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, गाय चाट रही है, आप थोड़ा जानकार हैं तो महसूस कर सकते हैं कि ये हमसे प्यार कर रही है। उसी तरह भगवान ने हमें दो आंखें दे दी, दो कान दे दिए, चलने को पांव दे दिए। अरे लंगड़ा नहीं बनाया तुम्हें, बहरा अंधा गूंगा काना नहीं बनाया, सब कुछ दिया है। इसका मतलब ये ईश्वर का प्यार है तुम्हारे लिए कि तुम स्वस्थ रहो, चलो अपने पांव से, देखो अपनी आंखों से, काम अपने हाथों से करो, वरना लोग पांव की चप्पल हाथ में पहनकर घिसटने को मजबूर हैं। आपने हैदराबाद में कभी देखा कि कुछ लोगों ने हाथ में चप्पल पहनी और घिसटने पर मजबूर होते हैं, हाँ या ना? कभी देखा होगा। कौन लोग हैं वो? आपको बेहतर बनाया है ना ईश्वर ने, तो ईश्वर ने आपको दो पांव दिए, दो हाथ दिए, सुंदर शरीर दिया, ये ईश्वर का प्यार है आपके लिए, है ना। जब बेटे को बड़ा दर्द होता है ना तो मां भगवान से कहती है, हे भगवान ये बेटे का दर्द मुझे दे दे, मेरा सुख मेरे बेटे को दे दे। मां का वश नहीं चलता, वरना मां अपना सारा सुख उसे दे दे और उसका सारा दुख स्वयं ले ले। बस यही तो है, यही तो मां का प्यार है, इसी को तो महसूस करना पड़ता है। वो भगवान ने तुम्हें आंखें दी कि जाओ देख लो संसार को अपनी इन आंखों से, वरना तुम्हें अंधा ना बना देता। दे दिया पांव, जाओ घूम लो संसार को, इतना प्यार दिया तुमको, प्यार के तौर पर पांव दिए, वरना लंगड़ा ना बना देता। लेकिन आप ईश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, बदले में हम लोग क्या करते हैं भगवान से? शिकायत। हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नहीं दिया, ये सबको याद है, ये नहीं दिया भगवान ने। अच्छा चलो बताओ भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, इसकी एक लिस्ट मुझे कल दिखाना। आज रात को अपने घर पर एक कागज कलम उठाना और ये लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, और फिर ये देखना कि क्या क्या नहीं दिया, तो दोनों को मिलान करना कि देने की लिस्ट बड़ी है या नहीं देने की लिस्ट बड़ी है। बताओ आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया, लिखवाओ जरा, हम नोट कर लें। क्या दिया? देखने को आंखें, सुनने को कान,
चलने को पांव, काम करने को हाथ, सोचने को बुद्धि। पागल नहीं बनाया, वरना बुद्धि ना हो आदमी पागल हो जाए। रहने को छत दी, रहने को रोटी कपड़ा, पहनने को। लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, लोग सवेरे खा लेते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। ईश्वर ने हम सबको खूब दे रखा है और हमारे पास सब कुछ है। लिस्ट बनाना आज जरूर कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, और जब बन जाए लिस्ट तो फिर ईश्वर का धन्यवाद देना। ईश्वर का क्या करेंगे? क्या करोगे मेरी मां? एक सज्जन मेरे से बोला, मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है महाराज जी, और हमारे पास फटी चप्पल है। हमने कहा भाई उन्हें मत देखा कर जिनके पास 10,000 के जूते हैं। अरे उन्हें देखा कर जिनके पास जूते पहनने को पांव भी उनसे तो बेहतर हो आप।